वेलकम टू माय चैनल स्टोरी लाइफ 308। तो आज हम जिस फिल्म का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है बुलबुल, जो कि 2021 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक शादी वाला घर देखते हैं, जहां एक छोटी बच्ची जिसका नाम बुलबुल है, उसकी शादी एक बड़े ज़मींदार से हो रही है जिसका नाम इंद्रनील है। इंद्रनील का एक जुड़वा भाई है जिसका नाम है महेंद्र। वो थोड़ा दिमाग से कमज़ोर है और उसका एक छोटा भाई है सत्या। बुलबुल इंद्रनील से शादी के बाद सो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को डोली में देखती है। डोली में अपने आप को देखकर वे घबरा जाती है, पर डोली में उसके साथ महेंद्र की वाइफ विनोदनी और सत्या होते हैं। विनोदनी उसको डांटती है पर सत्या उसे समझा देता है। सत्या बुलबुल को बताता है कि हम घर जा रहे हैं और उसको एक कहानी सुनाने लगता है जो कि उल्टे पैरों वाली चुड़ैल की थी और वो पेड़ों पर रहती है। अब बुलबुल कहानी सुनते सुनते अपनी ससुराल आ जाती है। हवेली में आने के बाद बुलबुल की कुछ रस्में होती हैं और उन रस्मों के बाद बुलबुल बेड पर बैठ जाती है, जहां पर महेंद्र आता है जिसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। वो बुलबुल को गुड़िया कहकर बुलाता है और उसको टच भी करने लगता है। तभी वहां इंद्रनील आ जाता है और उसको डांटता है। इंद्रनील महेंद्र की वाइफ को आवाज़ लगाता है और उससे कहता है कि वो महेंद्र का ध्यान रखे और ये दोबारा इस कमरे में नहीं आना चाहिए। महेंद्र की वाइफ महेंद्र को अपने साथ ले जाती है। तभी बुलबुल पूछती है वो कहाँ हैं जिससे मेरी शादी हुई थी। तभी इंद्रनील कहता है कि तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई थी। बुलबुल कहती है नहीं, वो तो मेरे जितना ही था। मतलब वो सत्या को समझ रही थी कि सत्या की शादी उससे हुई है। अब हम देखते हैं कि बुलबुल और सत्या की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। वे दोनों साथ में रहते, साथ में खेलते और साथ में कहानी भी लिखते थे। महेंद्र की वाइफ विनोदनी बुलबुल को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो उससे उम्र में तो छोटी थी, पर फिर भी वो हवेली की बड़ी बहू थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। बुलबुल और सत्या अब बड़े हो चुके हैं। अब बुलबुल सत्या को पसंद करने लगी थी, पर सत्या को इस बात का एहसास नहीं था। वह बुलबुल को हमेशा भाभी की नज़र से देखता था और उधर विनोदनी इंद्रनील के कान भरती रहती थी कि बुलबुल और सत्या पे नज़र रखिए। कुछ दिन बाद विनोदनी सत्या के लिए एक रिश्ता लेकर आती है और बुलबुल के सामने इंद्रनील से सत्या के रिश्ते के बारे में बात करती है। सत्या की शादी की बात सुनकर बुलबुल काफ़ी अपसेट हो जाती है, पर सत्या अपनी शादी के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि अभी उसे शादी नहीं करनी। अब इंद्रनील भी बुलबुल और सत्या के रिश्ते को लेकर काफ़ी इनसिक्योर फील करने लगा था, इसलिए वो फैसला करता है कि अब सत्या को पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज दिया जाए। इस फैसले को जब बुलबुल सुनती है तो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, पर सत्या इस बात पर काफ़ी खुश हो जाता है और वो बुलबुल के इमोशनल को नोटिस नहीं करता और वो लंदन जाने की तैयारियों में लग जाता है। एडमिशन फॉर्म भरने के लिए सत्या और इंद्रनील शहर जाते हैं, पर जब इंद्रनील वापस आता है तो सत्या उसके साथ नहीं होता। बुलबुल के पूछने पर इंद्रनील बताता है कि सत्या वहीं से लंदन चला गया है। यह बात बुलबुल को बहुत बुरी लगती है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अपनी कहानियों वाली किताब जला देती है जो सत्या और बुलबुल ने मिलकर लिखी थी। उधर विनोदनी इंद्रनील को सत्या और बुलबुल के बारे में भड़काती है और वह जब अपने कमरे में आता है तो कुछ जले हुए पेजेस देखता है जिस पर सत्या और बुलबुल लिखा था। वह उन पेजेस को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। इंद्रनील गुस्से में लोहे की रॉड उठाता है और उससे बुलबुल को ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है, जिससे कि बुलबुल के पैर टूट जाते हैं। अब कहानी 5 साल आगे पहुंचती है, जब सत्या अपनी हवेली वापस आता है। सत्या को पता लगता है कि उसका सबसे बड़ा भाई इंद्रनील हवेली छोड़कर जा चुका है और महेंद्र की मौत हो चुकी है। विनोदनी विधवाओं के साथ आश्रम में रहती है और बुलबुल अब अकेली हवेली में रहती है। बुलबुल हवेली में सत्या के ड्राइवर का एक मैटर सॉल्व कर रही थी। सत्या के ड्राइवर ने पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली थी। इस बात पर बुलबुल कह रही थी कि अब तुम्हारी पहली पत्नी का क्या होगा। इस बात पर ड्राइवर कहता है कि दोनों पत्नियां बहनों की तरह रहेंगी। बुलबुल उसको वार्न करती है अगर तुमने पहली पत्नी को कोई भी दुख दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब सत्या और बुलबुल विनोदनी से मिलने जाते हैं। विनोदनी सत्या को बताती है कि महेंद्र को एक चुड़ैल ने मारा था
उसकी लाश के पास उल्टे पैरों के निशान थे। बुलबुल और सत्या दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें चुड़ैल वाली बात पर विश्वास नहीं होता। अब हम अगले दिन देखते हैं कि सत्या शिकार पर जा रहा होता है क्योंकि उसे उस दरिंदे को पकड़ना था जिसने उसके भाई को मारा है। तभी सत्या बुलबुल को सुदीप नाम के डॉक्टर के साथ देखता है। ये देखकर सत्या को बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि बुलबुल उससे बिना घूंघट के ही बात कर रही थी। सुदीप बुलबुल को बता रहा था कि मास्टर दिनकर की वाइफ को बहुत चोट लगी है और पूछने पर वो कहती हैं कि वो सीढ़ियों से गिर गई हैं। इसके बाद सत्या गांव के कुछ और लोग और मास्टर दिनकर के साथ उस चुड़ैल को ढूंढने जाता है क्योंकि गांव में पूरी तरह से ये अफवाह फैल चुकी थी कि लोगों को एक चुड़ैल मार रही है जिसके उल्टे पैर हैं। अब सभी मिलकर चुड़ैल को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद मास्टर दिनकर ग्रुप से अलग हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ही उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। मास्टर दिनकर की आवाज़ सुनकर सत्या और सुदीप उसकी तरफ भागते हैं। अब जब सत्या उस खंडर के पास आता है तो वो सुधीर को देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसे लगता है शायद सुधीर ही कातिल है। थोड़ी देर बाद गांव वालों को मास्टर दिनकर की लाश दिखाई देती है जो कि एक पेड़ से लटकी होती है। पता चलता है कि मास्टर दिनकर को एक उल्टे पैरों वाली चुड़ैल ने मार दिया है। अब सत्या मास्टर दिनकर की अंतिम यात्रा में जाता है तो उसे वहां पता लगता है कि इसी तरह से और भी कई मौतें हो चुकी हैं जिनकी वजह उल्टे पैरों वाली चुड़ैल है। अब सत्या डिसाइड करता है कि वो खुद ही इस रात से पर्दा उठाएगा। अब वो फिर से उसी खंडर के पास जाता है जहां उसे खून से भरा हुआ हाथ का निशान एक दीवार पर दिखता है। सत्या उस निशान को देखकर समझ जाता है कि ये किसी चुड़ैल का काम नहीं बल्कि किसी इंसान का ही काम है। अब अगले दिन सत्या के पास एक पुलिस वाला आता है जो कि बताता है कि गांव में एक और मर्डर हुआ है। और जब वो क्राइम सीन पर जाते हैं तो देखते हैं कि मर्डर बहुत ज़्यादा बेरहमी से हुआ है और वहाँ पर भी उल्टे पैरों के निशान हैं। पर उस मर्डर की एक बच्ची चश्मदीद गवाह थी। वो बताती है कि उस इंसान को देवी माँ ने मारा है। कुछ देर बाद सत्या को पता चलता है कि उस बच्ची का इलाज डॉक्टर सुदीप ही कर रहे हैं। सत्या को लग रहा था कि डॉक्टर सुदीप ही ऐसा कर रहे हैं, इसलिए वो डॉक्टर सुदीप पर नज़र रख रहा था। तभी वो देखता है कि बुलबुल और डॉक्टर सुदीप एक पुराने घर में बैठकर बातें कर रहे हैं। अब सत्या को बुलबुल और डॉक्टर सुदीप के रिश्तों पर शक होने लगा था, इसलिए वो इंद्रनील को एक लेटर लिखता है और पूछता है कि बुलबुल का आगे क्या करना है। सत्या बुलबुल को ये सब बताता है और कहता है कि जब इंद्रनील आएगा तो वो उसे उसके मैके वापस भेज देगा। तब बुलबुल कहती है कि तुम सब एक जैसे हो। अगले दिन महेंद्र की बरसी थी और हवेली में काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। तभी वो सत्या के ड्राइवर के बेटे को देखती है जो कि रो रहा होता है। लड़का रोते हुए बुलबुल को अपनी माँ के पास ले जाता है। बुलबुल देखती है कि सत्या के ड्राइवर ने अपनी पहली पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया था जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली थी। इधर सत्या का सुदीप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउट पड़ने लगता है और वो सुदीप को धमकाकर अपने साथ जंगल ले जाने लगता है। जंगल जाते वक्त सत्या की गाड़ी अचानक रुक जाती है और वो बाहर निकलकर देखता है तो उसके ड्राइवर की मौत हो चुकी थी। वो इधर उधर भागकर देखता है तो उसको एक औरत नज़र आती है और वो उस पर गोली चला देता है और कुछ देर बाद ही वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। अब सत्या को भी ये लगने लगा था कि सारे मर्डर एक उल्टे पैरों वाली चुड़ैल ने ही किए हैं, इसीलिए वो सुदीप को अब जाने के लिए कहता है और जंगल में उस औरत को ढूंढने लगता है। तभी अचानक सुदीप के सामने वो औरत आ जाती है और सुदीप उसे देखता है तो वो औरत और कोई नहीं बल्कि बड़ी बहू मतलब बुलबुल ही है और उसके पैर उल्टे हैं। तब हमें पता चलता है कि जब सत्या लंदन गया था तो विनोदनी ने इंद्रनील को चढ़ाकर बुलबुल को पिटवाया था जिसकी वजह से उसके पैर टूट गए थे। तब डॉक्टर सुदीप उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आता है और वो देखते ही समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। जब सुदीप इंद्रनील से बुलबुल के पैरों के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। इधर इंद्रनील भी अब डरने लगा था कि किसी को पता लगा तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो हवेली छोड़कर चला जाता है। बुलबुल का ट्रीटमेंट चालू ही था, तभी एक दिन उसके पास महेंद्र आता है। बुलबुल की हालत ऐसी नहीं थी कि वो उसका विरोध कर सके। तभी महेंद्र उसके साथ रेप करता है
और उसी वक्त बुलबुल की मौत हो जाती है। ये देखकर महेंद्र डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक आसमान लाल हो जाता है और देवी माँ बुलबुल की सांसें उसको वापस लौटा देती हैं। तभी बुलबुल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज़ सुनकर विनोदनी वहाँ पर आ जाती है। बुलबुल को देखकर विनोदनी समझ जाती है कि महेंद्र ने उसके साथ क्या किया है। विनोदनी अब बुलबुल को साड़ी पहनाने लगती है और उसको अपने बारे में कुछ बताती है कि उसके घर वालों ने उसके साथ क्या किया है। ये जानते हुए भी कि महेंद्र पागल है, उसकी शादी महेंद्र से करवाई। विनोदनी बुलबुल से चुप रहने के लिए बोलती है और कहती है कि बड़ी बड़ी हवेलियों में बड़े बड़े राज होते हैं और हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर सुदीप बुलबुल का ट्रीटमेंट करने आते हैं और वो बुलबुल की हालत देखकर समझ जाते हैं कि बुलबुल के साथ क्या हुआ, पर बुलबुल उन्हें अपना काम करने के लिए बोलती है। इसलिए डॉक्टर सुदीप चुप रहकर उसकी ड्रेसिंग कर देते हैं। अब बुलबुल के साथ इतना अन्याय होने के बाद उसने ठान लिया था कि जो भी मर्द अब औरतों पर अन्याय करेगा वो उसको मार देगी। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि सत्या जंगल को आग लगाना चाहता है, पर डॉक्टर सुदीप उससे मना करते हैं और इसी चीज़ में उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो सत्या कहता है कि वो तुम्हारी आखिर क्या लगती है जो तुम उसे मारना नहीं चाहते। तो डॉक्टर सुदीप कहता है कि वो मेरी सिर्फ दोस्त है और तुम्हारी भाभी लगती है। पर सत्या इस बात पर गुस्सा हो जाता है और सुदीप को मारने लगता है और पूरे जंगल को आग लगा देता है। अब पूरे जंगल में आग फैल चुकी है और डॉक्टर सुदीप छोटी बहू चिल्लाते हुए जंगल के अंदर चले जाते हैं। तभी सत्या को पता लगता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि बुलबुल है। अब जंगल में चारों ओर आग फैल चुकी है और बुलबुल उसी आग में जलकर मर जाती है। अब कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। सत्या इंद्रनील को एक लेटर लिखता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बुलबुल के साथ ऐसा करोगे। वो लेटर में लिखता है कि हम सब ने मिलकर एक लड़की की जान ले ली। अब हम देखते हैं कि इंद्रनील उसी हवेली में 1 साल बाद वापस आता है। रात को इंद्रनील अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी उसे बुलबुल की आवाज़ आती है। वो देखता है कि बुलबुल अब दोबारा आ चुकी है। शायद वो इंद्रनील से अपना बदला लेने आई है और यहीं पर फिल्म का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, बुलबुल एक देवी थी या डायन, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।